परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. श्रेष्ठ गीत 7वां अध्याय का पहली आयत पढ़ी। Let's turn our Bibles to Song of Solomon, chapter 7, verse 1. How beautiful are thy feet with shoes, O princess daughter! The joints of thy thighs are like jewels, and the work of thy hands of a cunning workman. हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर है, तेरे जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान। बस बस बस। परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. मलयालम बाइबल में और 7:2 होगा और हिंदी में पगले आए थे। In Hindi it is chapter 7 verse 1 and in the other language it may be the second verse. ये प्रभु कुमारी ऐसे लिखा है। Here it is written, O princess daughter. O princess daughter. हिंदी पढ़िए। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूती में क्या ही सुंदर है। हे कुलीन की पुत्री, तो तेरे पैर और तेरे जूती पैरों में कितना सुंदर है। Here it is written, how beautiful are thy feet with shoes, O princess daughter. हम सब जानते हैं श्रेष्ठ गीत दुल्हा और दुल्हन के बारे में, उसका सुंदरता के बारे में लिखा गया है। We all know that Song of Solomon is written between the relationship between a bride and the bridegroom. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. सभी लोग यीशु मसीह के आगमन का उड़ीक करते हैं, नहीं तो इंतजार करते हैं। Everybody is waiting for the coming of the Lord. इधर लिखा है कि जूतियां पहना हुआ तुम्हारा पैर कितना सुंदर है। Here it is said, how beautiful are thy feet with shoes. ये सुंदरता कई लोग कई रूप से प्रचार करते हैं और आदमी रूप से हम इसको ले लेंगे। Many preachers preach it in a different way, but today we'll take this spiritually. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. तो इंसान और बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल की सुंदरता को देखते हैं। Men look outwardly, but God looks inwardly. और हमारा चेहरा, सभी लोग हमारे चेहरे को देखते हैं। Everybody look on to our face. अगर चेहरा सुंदर होने से सब इंसान सोचते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ। When people say that this person looks beautiful, they think for themselves that we are very लेकिन beautiful. इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि जूतियां पहना हुआ तुम्हारा पैर कितना सुंदर है। Here the word of God says, how beautiful are thy feet with shoes. परमेश्वर दिल को देखता है, इंसान बाहरी रूप को देखेगा। Lord looks on to the heart, but a man looks outwardly. ये जूतियां पहना हुआ इस पैर का सुंदरता के बारे में जब हम पढ़ेगा, When we read about the beauty of the feet with shoes, ये सुंदरता बहुत ही बहुमूल्य हमारे जीवन में ये होना भी जरूरी है। this is very important. It should be in each and every one of our lives. उसे कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा इसके बारे में। I will tell you some points concerning this. यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब 52:7 हम पढ़ने के समय में When we turn to Isaiah chapter 52 verse 7, पढ़िए। How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. इधर लिखा है कि पहाड़ के ऊपर और सुसमाचार का जो जूतियां बना और उसका पैर कितना सुंदर है। Here it is written, how beautiful upon the mount are the feet of him that bringeth good tidings. बहुत सारे लोग इस बारे में अनजान रहते हैं। Many people are unaware of these things. एक जन को अपने पैरों को देखकर उसको कई उनके स्वभावों को हम और समझ सकता है। When we look at the feet, we can understand of certain natures. मनुष्य पहले रूप में अलग अलग रूप में रहने पर भी लगभग सारा को पैर एक जैसे उसका शक्ल में है। People look different on their faces, but commonly everybody's feet are the same. इस दुनिया में देखना जितने लोगों के पास पैर नहीं है और वो पैर नहीं होने का दुख उठाते हैं। Those who don't have feet in this world, they face certain difficulties because of their not having artificial feet. और जो पैर बना के कई लोग उसको जोड़कर चलते हैं। Some people they make artificial feet and walk with those. दुनिया में सभी लोग अपना अच्छा पैर परमेश्वर ने दिया है और उस पैरों में बड़ा बड़ा जूतियां अलग अलग रूप से अलग अलग डिजाइन से बना हुआ जूतियां पहनते हैं।
People wear different kinds of shoes with different kind of designs. ये सब परमेश्वर चाहने वाला नहीं है। परमेश्वर चाहने वाला वो जूतियों की सुंदरता के बारे में हम पढ़ेंगे। Today we are going to see of the beauty, the shoes which God desire. We should have that sort of a beauty. इधर हास करके लिखा है पहाड़ों के ऊपर और जो सुसमाचार का दूध देने वाला, शांति का और प्रचार देने वाला, उनका जूतियां कितना मनोहर है। Here we see how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. ये पहाड़ कई बातों को दर्शाते हैं। Mountain shows of different experiences. सिय्योन का पहाड़ ऊंचाई से सुंदर और सारा धरती का हर्ष का कारण है। We see about Mount Zion. It is beautiful for situation, the joy of the whole earth. ये पवित्रता का ऊंचाई को दर्शाते हैं। This shows the higher standard of holiness. और उसका महसूसत का ऊंचाई को दर्शाते हैं। It also shows the highness of consecration. ये पहाड़ बोलने से प्रार्थना का ऊंचा जीवन को दर्शाते हैं। This mountain also shows our prayer life. और इस पर्वत बोलने से, पहाड़ बोलने से हमारा ईश्वर स्वभाव का ऊंचाई को दर्शाते हैं। Mountain also shows the divine natures. हमारा विश्वास जीवन का ऊंचाई को दर्शाते हैं। It also shows the highness of heights of faith. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पर्वतों पहाड़ के ऊपर इसे और सुसमाचार का जूतियां पहना हुआ और पैर कितना मनोहर है। Here it is said that how beautiful upon the mount are the feet of him that bringeth good tidings. इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में When we read from the word of God, लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सारा चाल चल में तुम पवित्र बनो। the word of God says, "Be holy, for he that called you is also holy." और पहले पत्रस पहले अध्याय 14-15 आयत में ये पढ़ सकता है। We read from First Peter chapter 1 verse 4 and 5. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमारा बुलाने वाला पवित्र होने के कारण हम सारे चाल चल में पवित्र रहना चाहिए। Because the one who has called us holy, we have to be holy in all our work. हमारे जीवन अति पवित्र होने के लिए सुसमाचार हमें दिया गया है। For our life to be most holy, God has given us this gospel. ये सुसमाचार का द्वारा हमें बुरे मार्ग को छोड़कर और अच्छा मार्ग पर हमें चलते हैं। Because of this gospel, we have to leave our evil ways and follow good. हमारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम सारा चाल चल में पवित्र बनो। The one who has called is holy, so we should be holy in all our walk. इसके बारे में प्रभु का साथ चलने के बारे में और ये सुसमाचार का अनुसार चलने के बारे में कई जगह में लिखा गया है। Walking with God and walking according to the gospel, it is written in many places in the Bible. सारा दुश्मनों को सामना करने के लिए भी ये और सुसमाचार का ज्योति हमारा पैरों में पहनना जरूरी है। We have to put on the shoes of the gospel so that we can face all our trials. एफेसियों का 6वां अध्याय इसका 15 पढ़ने के समय में Ephesians chapter 6 verse 15 when we read, उधर हम पढ़ते हैं कि सुसमाचार का ज्योति अपना पैरों को पहनकर और हम शत्रुओं को जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए उनको सामना करें। Here it is written that we have to put on the gospel of we have to put and your feet should be shod with the preparation of the gospel of peace. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. कई प्रकार का जूतियां दिखाई देते हैं। Here we see different kinds of shoes. उधर 6वां अध्याय इसका 14-15 पढ़ने के समय में In this chapter 6 verse 14 and 15 when we read, सच्चाई से कमर को बांध लो, we have to gird our loins with truth, विश्वास का ढाल ले लो, having the breastplate of faith. सुसमाचार का जूती अपने पैरों को पहनकर, और ऐसे कई बातें उधर लिखा गया है। We have to shod our feet with the preparation of the gospel of peace, and so many other things are written there. आखिरी में लिखा है कि शैतान का जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए ये जरूरी है। Here it's also written that we have to quench the fiery darts of the devil. इसलिए ये सुसमाचार का और सुसमाचार हमारे जीवन को पूरा बदल जाते हैं। That's why this gospel totally changes our life. ये सुसमाचार शांति के सुसमाचार है। This is the gospel of peace. इसलिए हम सब यीशु मसीह के आगमन में उठा ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। When we are waiting to be caught up at the coming of the Lord, उसके लिए शांति के सुसमाचार का 3 अनुभव उसका वो हमारे जीवन में होना चाहिए। We should have 3 experiences of the gospel of peace. उसमें से पहले है कि शांति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हमें तैयार रहना। We should be ready to make peace. दूसरा है कि परमेश्वर का सुसमाचार को बोलने के लिए हम तैयार रहना। And secondly, we should be ready to tell the gospel of peace. तीसरा है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार रहना। Thirdly, we have to prepare ourselves for the coming of the Lord. हम शांति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। We always should wait for the peace, and we have to try to पूरा make दुनिया peace. में आज शांति के लिए लोग और प्रधान लोग, अधिकारी लोग परिश्रम करते हैं, वो शांति नहीं मिलते हैं।
In this world, the authorities and the leaders are desiring for peace, but there is no peace in the world. सभी लोग शांति का दूध बनकर इधर उधर रवाना अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, देश में जाते हैं, लेकिन शांति बनाना बहुत ही मुश्किल है. Some people go to different places and different areas to make peace, but it is very difficult to make peace. परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In the word of God, what do we read? धन्य है जो शांति बनाने वाला, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. हमारे जीवन में अपना शांति भी बनाए रखना चाहिए, औरों को भी हमें शांति देना चाहिए. In our life, we should maintain peace, and we should be people making peace with others. धन्य है जो शांति बनाते हैं. Blessed are the peacemakers. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. And they shall be called the sons of God. हम सब भी परमेश्वर का पुत्र होने के लिए बुलाए हुए लोग हैं. We are all called to be the sons of God. परमेश्वर का वचन कहते हैं आत्मा के द्वारा से, और जो चलाए चलते परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. The word of God says, as many as are led by the Spirit of God, they shall be called the children of God. आत्मा के द्वारा शरीर का क्रियाओं को मार डालने से तुम जीवित रहोगे. If you through the Spirit quench the fleshly deeds, you will be called the children of God. आत्मा का विचार जीवन और शांति है. To be led by the Spirit, there is peace and joy. और शरीर का चिंता तो मृत्यु है. Carnally minded is death. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. इसलिए हमें शांति बनाना जरूरी है. That's why it's very essential to make peace. अगर ये सुसमाचार हमें पगले शांति के बारे में सिखाते हैं. This gospel teaches us about peace first. इस दुनिया में जितना लोग अशांति में रहते हैं और वही लोग शांति का खोज करते हैं. There are so many people in this world without peace, and they are seeking for peace. कई कारणों से, बीमारी का कारण, कई प्रकार का कर्जा का कारण, समस्या का कारण, कई कारणों से लोग आज शांति को ढूंढते हैं. People seek peace because of their sickness and because of certain deaths. लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि शांति का राजकुमार तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर को पूरा पूरा पवित्र करे. The Prince of Peace sanctify your body, soul and spirit. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. इसलिए हमारे यीशु शांति का राजकुमार है. Our Jesus is the Prince of Peace. यीशु को हमारा उद्धारकर्ता मानने से हम जरूर शांति को पाएंगे. If we accept Jesus as our personal Savior, we can get peace. यीशु में दिया ये महान उद्धार को जो संभाल कर रखते हैं, वो लोग शांति में बने रहेगा. Those who preserve the gospel God has given, they can be in perfect peace. इसलिए हमें ये महान उद्धार परमेश्वर दिया है. That's why God has given us this great salvation. यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जो शांति देता हूँ दुनिया के देने के समान नहीं है. That's why Jesus says, "My peace I give unto you, not as the world which giveth." दुनिया में शांति नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें शांति देगा. This world will not give us peace, but Jesus Christ will give us peace. यीशु मसीह जो सुसमाचार के बारे में अब अच्छी तरह से इसे सीखना जरूरी है. You have to learn properly about the gospel. हमारे जीवन में शांति बनाने के लिए हम क्या करें? To maintain peace, to make peace in our life, what should we do? दूसरों को शांति दिलाने के लिए हम क्या करें? To give peace to others, what should we do? परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. प्रभु के वचन के अनुसार हम देखने के समय में, when we see according to the word of God, अगर तुम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने से, if you follow the commandments of God, परमेश्वर का विधियों को मानने से, if you follow the statutes of God, हमारा शांति नदी के समान करके लिखा है. your peace will flow like a river. अभी गर्मी के समय में हम एक बोतल पानी लेकर चलते हैं. In the summer, we take a bottle of water and we walk around. हम थोड़ी देर पीते वो पानी खत्म हो जाती है. After some time, that water collapses. बहुत सारे लोगों को शांति ऐसे है, थोड़ी देर शांति रहेगी फिर अशांति रहता है. Many people have peace for a short time. लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, But the word of God says, जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा चलेगा उनको शांति नदी के समान होगा. those who follow my commandments, the peace will be like a river. उनको धार्मिकता समुद्र का लहरों का समान होंगे. And their righteousness will be like the waves of the water. यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 48 का 18 में हम ऐसे पढ़ते हैं. Isaiah 48:18. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. ये वचन आप सभी अपना भी पढ़ लेना, पूरा पढ़ने के समय ही है नहीं. You read for yourself, there's no time to read. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. Praise be to God. इसलिए हमें शांति चाहिए तो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना चाहिए. If we need peace, we have to hearken unto the commandments of God. सच बात है कि हम उद्धार पा लिया. It's true that we have been saved. यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का मान लिया. We have accepted Jesus as our personal तो Savior. परमेश्वर का वचन को अनुसार, सच्चाई के अनुसार हम पानी के बपतिस्मा ले लिया. According to the word of God and truth, we have been baptized. और इस पाक कुर की मसा भी पा लिया. And we also been baptized in the Spirit.
परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. फिर भी बहुत सारे लोगों में और ये शांति दिखाई नहीं देते, Even then, there is no peace in many of the people. लेकिन परमेश्वर कहता है नदी के समान मैं तुम्हें शांति दूंगा। But the word of God says, I will give you peace like a river. आत्मा का चिंता जीवन और शांति है, And to be spiritually minded is life and इसलिए हमें और शांति बनाने वाला बनना चाहिए। So we have to be people making peace. आज कितने परिवारों में शांति नहीं है, In how many people's family there is no peace? कारण एक ही है। The reason is one. पर वो वचन में क्या लिखा है, What is written in that यदि verse? तुम मेरा आज्ञाओं को पालन करेगा तुम्हारा शांति नदी के समान होगा। If you follow hearken unto my commandments, your peace will be like a river. इसे काफी और दृष्टांत मैं बता सकता हूँ। I can tell you many examples. आदम हवा को हम देखे, When we see the life of Adam and Eve, बहुत ही अच्छा रीति से वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। they were living a very good life. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. बहुत बड़ा पीसफुल और बहुत शांति में वो रहते थे। They were living a very peaceful life. आज्ञाकारी ना होने के कारण, परमेश्वर का हुक्म को तोड़ने के कारण उनको शांति बिगड़ गया। Because they have broken the commandment of God, they lost that peace. उनको अंदर से शांति चले गया है। Their peace was lost. अभी परमेश्वर का आवाज वो सुन नहीं सकता। They could not hear the voice of God. वो झाड़ियों के बीच में जाकर छिप गया है। They went and hid themselves among the परमेश्वर की trees. पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए आज्ञाकारी मानना बहुत बड़ी एक बात है। That's why to be obedient to the commandments of God is very आप important. परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर एक अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। Hearkening unto the commandments of God, you can become a good believer. हमारा शांति नदी की समान है। Our peace is like a river. यीशु मसीह ने क्या बोला, What did Jesus say? जो लोग प्यासा है मेरे पास आओ। All those who are thirsty, come unto me. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. और जो मुझ पर विश्वास करे उसके अंदर से जीव जल का नदियां बहेंगे। Those who believe, out of his belly shall rivers of water flow. यूहन्ना के सुसमाचार 7 का 37-38 में हम पढ़ते हैं। When we read from John chapter 7 verse 37. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. वो उन पर विश्वास करने वाला पाने वाला उस आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। Here it is said about those people who believe on him, the Holy Spirit which they get, it is told about that. इसलिए आत्मा का अनुसार जब चलाए चलते हमारा शांति बने रहेगा। When we be led by the Spirit of God, we can maintain peace. आज कितने लोग आत्मा का अनुसार चलाए चलते हैं? How many of you are being led by the Spirit परमेश्वर of का God? आज्ञाओं को मानने से हमें चंगाई है। If you follow the commandments of God, we have healing. परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने से हमें शांति है। If you follow the commandments of God, we have peace. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आपका जीवन का अशांति दूर करना है तो If you want to remove the peacelessness in your life, आपका जीवन का अशांति के और दूर करके शांति पाना है, if you want to remove the peacelessness and want to have peace, आप परमेश्वर का आज्ञाओं को माननी है। follow the commandments of God. अगर आपको चंगाई पाना है, If you want healing, एक शब्द बोलकर मैं बताता हूँ। I'll tell you one word. अगर आपको चंगाई भी मिलना है तो If you want peace, if you want healing, चंगाई हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का बच्चों को रोटी है। we all know that the divine healing is the bread of children. लेकिन वो चंगाई कब देगा? When will God give you प्रभु के healing? वचन में यूं लिखा है, It is written in the word of यदि God. मेरा लोग मेरा बातों को तन मन से सुने, If my people will hearken unto my voice मेरा प्रसन्न योग्य जीवन व्यतीत करे, and live a life which is pleasing to me, मेरा कल्पना और विधियों का पालन करे, and follow diligently my commandments, इसलिए मैं जितना भी रोग भेजा मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। I will put none of the diseases which I brought upon Egypt. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। I am the Lord that healeth thee. अगर आप चंगाई चाहते हो, If you desire healing, परमेश्वर का इस वायदा को पूरा अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, if you want to experience this promise in your life, तो चंगाई पाने से पहले उस वचन को पढ़कर जीवन को बदल दीजिए। before getting healing, you read that word and change your life. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए शांति बनाना जरूरी है। It is very important to make peace. तभी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। Then only God says, I am the Lord that healeth thee. परमेश्वर के साथ हमें शांति बनाना We चाहिए। have to make peace with God. इब्रानियों को में लिखा है सबका साथ मेल मिलाप हो जाओ। In Hebrews it is said that follow peace with all men, इसका बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। without which no man shall see God. हमें परमेश्वर को देखने के लिए एक सुसमाचार दिया गया है। To see God, God has given us a gospel. परमेश्वर सुसमाचार का जूती अपना पैरों को पहनकर और शत्रुओं का हमें सामना करना है। We have to face the enemy putting on the shoes of salvation. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. इसलिए हमारे जीवन में और ये सुसमाचार का अनुसार हमें शांति बनाना चाहिए। According to the word of, according to the gospel, we have to maintain peace in our life. दूसरी बात है कि सुसमाचार
का जूतियां पहना हुआ। लोग सुसमाचार का दूसरों को बताने के लिए और परिश्रम करना। Those who put on the shoes of salvation, they will make efforts to tell salvation to others. हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 61 का पगले आयतम पढ़ने के समय में Reading from Isaiah 61:1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। The Lord has anointed me to preach the gospel. आपको अभिषेक करने का एक उद्देश्य है, दूसरों को आप सुसमाचार सुनाएं। There is a purpose of God anointing, telling you the gospel, that you can tell it to others. हमें मालूम है, हमारा घरों में गेट में आकर कई लोग कॉलिंग बेल लगाएगा। On our gates, next to our gate, we put calling bells. कई चीजों को लेकर आ जाते कंपनी वाला। The company people bring so many things to sell. उसके बाद वो प्रचार करेगा, ये कंपनी हमारे ये चीज है, नया प्रोडक्ट है, ये आप ले लेगा तो ये मिलेगा, इतना गारंटी है, वो करके वो प्रचार करते रहेगा। The salesman will come and tell that this is a product from our company. It is very good. If you buy this, you will get so and so. मेडिसिन बेचने वाला कंपनी लोग भी दुकानों में जाकर प्रचार करते हैं, ये हमारे ले लो, ये अच्छा है। And those people who sell medicines, they even go to the shops, medical shops, and says, this is very good for your health. टीवी में सब जगह में हर एक कंपनी वाला अपना अनाउंस और एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। Even in the TVs and many people advertise about their own product. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. लेकिन हम परमेश्वर हमें ये सुसमाचार का ज्योति हमें पहनाया, और ये सुसमाचार कितने लोगों को हम सुनाते हैं। God has given us the shoes of salvation. To how many people do we tell gospel? सुसमाचार के लिए हमें कर्जदार नहीं रहना चाहिए। We should not be debtors to the salvation. रोमियों का किताब 1:14 पढ़ने के समय में Reading from Romans chapter 1 verse 14. उधर क्या लिखा है? There what do we read? सुसमाचार के लिए हमें कर्जदार नहीं है। He says that I am a debtor for the आपका साथ रहने वाला, काम करने वाला, दफ्तर में रहने वाला, सबको आप सुसमाचार सुनाना चाहिए। You have to tell the gospel to all those who are with you. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. वो भाई का गवाही हमने सुना है। We heard the testimony of that man. एक पास्टर उनको और शांति के सुसमाचार सुनाया। One person came and told him about the gospel of सुसाइड peace. करने वाला इंसान आज एक परमेश्वर का संतान होकर जीवन बिताते हैं। The one who wants to commit suicide, hereafter he was living as a child of God. अपना जीवन को खत्म करना चाहता था। He wanted to finish his life. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक बड़ा प्रचारक के बारे में जानते हैं। We all know about a great preacher. रात के समय में परमेश्वर उनके साथ बात किया। In the night times God spoke to him. उनको बोला कि अपना खाना पकाने वाला रसोई में जाकर उस इंसान के साथ तो सुसमाचार सुनाओ। He said that go to the kitchen and tell the gospel to the person who is working there. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. अगर वो सोचा मैं बहुत टायर्ड है, बहुत ही थका हुआ है, अभी नहीं, सुबह बताएंगे। He said that I am very tired. Tomorrow I will tell the gospel. लेकिन सुबह जानने से वो इंसान और फांसी लगाकर मरा हुआ हालत में पाया गया। And the person, when he went the next day, he found that person hanging himself. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आप इस सुसमाचार हर वक्त में दूसरों को सुनाना चाहिए। At all times we have to tell the gospel to others. रात का समय परमेश्वर आपको जगाएगा तो और नासमान रूहों के लिए आप उठकर दुआ करना चाहिए। If God wakes you up in the night, you have to get up and sit and pray for the people who are perishing. सुसमाचार के लिए कोई भी कर्जदार ना रहे। We should not be debtors for the salvation. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. जितना अधिक सुसमाचार बोल सकते हैं उतना अधिक यीशु के बारे में आपको बोलना चाहिए। To what extent you can tell gospel to others, you have to tell about Jesus to others. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. उसके लिए आप कर्जदार ना रहे। You should not be debtors for that. ये जूतियां क्यों पहनना चाहिए? Why should we wear these shoes? जंगलों में शिकार करने के लिए और जाने वाला व्यक्ति लोग है, शिकारी लोग है, और पैरों में एक बड़ा सा जूता पहनती है। Those who go hunting in the wilderness, they wear big shoes. कारण क्या है? What is the reason? कोई भी बिच्छू और सांप ना काटे। No scorpion or snake should not bite them. कोई कांडा नहीं तो कील उनको पैरों में ना लगे। The thorns and thistles may not hurt their feet. कोई भी ऐसे शत्रु जल्दी से उनको पैरों को काट के जहर ना फैलाए।
that no reptiles would harm them, and poison should not spread in their ये body. उद्देश्य के साथ ये जूतियां पहनाते हैं। With this intention, they put on shoes. ये सुसमाचार परमेश्वर हमें क्यों दिया? Why did God give this gospel to us? ये सुसमाचार ही हमारे जीवन का सुंदरता है। This is the beauty of our life. ये सुसमाचार ही हमें अंधकार से और ज्योति में लेकर आया है। And this gospel will bring us out of darkness into light. ये सुसमाचार ही हमें अविश्वासी था, हमें विश्वासी बनाया है। And this gospel only has made us believer when we were unbelievers. यही सुसमाचार ही हम कमजोर थे और नालायक थे, हमें सामर्थ्य बनाया है। Or this gospel only we were unworthy, it has made us worthy. यही सुसमाचार ही हम निराश का तराई में थे, आंसुओं को तराई में थे, हमें आशा में बदलकर और उठाया है। We were in discouragement and we were in the valley of tears, but God has given us hope and brought us out. ये सुसमाचार हमारे जीवन को बदल डाला है। And this gospel has changed our life. ये सुसमाचार हमारे जीवन में शांति दिया है। This gospel has given peace in our life. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये सुसमाचार में हमें बेल को पर बेल देकर और रूहानी जीवन का उन्नति में हमें लेकर आया है। This gospel is taking us from strength to strength and bringing us up in our spiritual life. ये सुसमाचार और मृत्यु का तराई में रहने वालों को और जीवन में लेकर आया है। And those who are sitting in the valley of death, and this gospel has brought us out of it. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए सुसमाचार यीशु के बारे में आप बोलना जरूरी है। You have to tell about the gospel and about Jesus to others. यीशु के बारे में अच्छी तरह से आपने बोलना है। You have to tell properly about Jesus. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. अंधकार से हमें बाहर लेकर आया। God has brought us out of darkness. अंधकार से बाहर ले आकर यीशु को अद्भुत गुणों को प्रकट करने के लिए हमें अभिषेक किया है। He has brought us out of darkness so that we can tell about the good deeds of Jesus. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए ये सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए हमें अभिषेक किया है। God has anointed us so that we can preach gospel to others. हमारा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया। God has anointed us so that we can preach gospel to others. अभी आप अपना को परखे, दूसरों को हम सुसमाचार सुनाते हैं नहीं। We are not teaching, we are not telling the gospel to others. आप में से कितने लोग हैं और जितना रूहों को कमाकर यीशु के पास लेकर आया। How many people we save the perishing souls, and are we bringing it to Jesus? आप अपने साथ अपने पड़ोसी को भी इसे सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने गाड़ी में लेकर आइए। You bring your neighbors in your vehicle to hear of the gospel of God. एक विश्वासी एक बार आकर मेरे पास कुछ पैसा दिया। One believer came and gave some money to me. बोला कि पास्टर जी, और ये पैसा आपके लिए नहीं है। अगर इधर जितना गरीब विश्वासी लोग हैं जो कन्वेंशन में नहीं जा सकता, उनके लिए आप टिकट बुक करके दो। This money is not for you. Those poor people who are not able to come for the convention, you book the tickets and bring them to the convention. जो जाने चाहता है वो सबको टिकट बुक करके दो। Those who are desirous of going to the convention, bring them to the convention. तो मैं और जो लोग जाने चाहते हैं बोल दिया, कई लोगों को टिकट बुक करके दे दी। Those who are told the desire of coming to the convention, I booked their tickets. हम आज कितना और दुनिया के शौक विलास के लिए, सुख भोग के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। In this world for our pleasure, how much money we spend. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये सुसमाचार का जूती अपने पैरों पे पहनने की जरूरत क्या है? What is the reason for wearing this shoes of salvation on our feet? कोई कांटा उसके पैरों में ना रहे। That no thorns may hurt us. कील उसके पैरों में घुस ना जाए। That no nail may pierce our feet. कोई किसी को सांप ना काटे। That no snake may bite. कोई बिच्छू ना काटे। That there may be no scorpion bite. इसका मतलब कई प्रकार का जहरीला अनुभव में दुष्टता का गुलामी में रहने वालों का हमें बचाना है। Those people who are living in certain wickedness, we have to save such people. एक आदमी एक परमेश्वर का संतान आशीष पाने के लिए ये सब करना जरूरी है। A person to receive all blessings, he has to do all these things. तीसरी बात है कि हम इस शांति को पाने से, परमेश्वर के साथ, इंसान के साथ हमारा शांति बने रहने से ही हम यीशु का आगमन में पाए जाए। To be found in the coming of the Lord, we have to have peace with one another. बहुत सारे लोग है अच्छा विश्वासी और अच्छा सच्चाई को मालूम है, लेकिन दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं है। Very good people, very good believers who know about the truth, but still they don't maintain peace with one another. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. शांति का सुसमाचार का जूती अपना पैरों में पहन ले। We have to wear the gospel of peace on our feet. उद्धार का सुसमाचार का जूती अपने पैरों में पहन ले। We have to wear the gospel of salvation on our feet. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक पास्टर का गवाही मैंने सुना। I heard of the testimony of the pastor. वो सुसमाचार सुनाते सुनाते और गांव में चले गया।
He was preaching the gospel and he went to a village. और वो विलेज के लोग मेमने को पकड़ कर उनको बहुत मारा। And the people of the villagers caught him and hurt him. बहुत गंदा गंदा चीजें नाली के चीजों को उठाकर उसको खिलाया। And they took out dirt from the drainage and made him to eat. लेकिन वो खाते खाते यीशु का लेगो से जय, यीशु का लेगो से जय, यीशु का लेगो से जय बोल को खाते रहा। As they were giving him, and he was just telling the blood of Jesus, and so he was eating. और वो पास्टर का उम्र अभी 85 साल है। The age of that pastor is 85 years. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. वो गंदगी सब खाने के बावजूद वो मरा नहीं, आज भी एक इवांजलिस्ट है और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। After eating all the dirt also he did not die. Today also he is doing an evangelical ministry. अब ऐसे कितने लोग यीशु के बारे में दूसरों को बताते हैं? How many people tell about Jesus to others? निंदा अपमान को हमें सामना करना होगा। We have to face reproaches and shame. जब आप सुसमाचार के लिए आगे निकलेंगे, दूसरों को बताएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, तुच्छ जान लोगे, आपका साथ जोड़ देंगे, लेकिन यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। When you tell the gospel to others, people will reproach you, despise you and leave you, but God will give you एक आत्मा का कीमत पूरा धरती का कीमत से बड़ा है। And the value of one soul is earning the whole earth. इसलिए हमें सुसमाचार का जूती अपने पैरों में पहनकर और जलते हुए तीरों को, शत्रुओं को जलते हुए तीरों को बुझाना चाहिए। So that your feet may be shod with the preparation of the gospel, and you have to quench the fiery darts of the devil. परमेश्वर की बहुत नाम की Praise be to God. दूसरी बात है, Secondly, निर्गमन की किताब 12 का 11 हम पढ़ने के समय में, when we read from Exodus chapter 12 verse 11, कुछ 12-11, And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. परमेश्वर और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. कमर को बांधे, पैरों में जूतियां पहन ले और लाठी अपने हाथ में पकड़ कर पैरों मनाना चाहिए, खाना चाहिए। Thus shall ye eat it with your loins girded, with the shoes on your feet. आगे लिखा है कि यहोवा के लिए पेसखा का पर्व है। It is the Lord's Passover. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. वो पेसखा का पर्व में मनाने के लिए वो जूतियां पहनना जरूरी है। It is very necessary to put on our shoes when we do the Lord's Passover. क्योंकि वो छुटकारा का दिन है। Because it is the day of redemption. उनको मिस्रैम से छुटकारा मिलने का दिन है। It was the day when they were delivered from Egypt. मिस्रैम से बाहर लेकर आया दिन है वो। And it was the day when God brought them out of Egypt. इसलिए ये पेसखा का पर्व मनाने से पहले, that's why before doing this Passover of the Lord, और सुसमाचार का जूतियां और उनका हाथ में, उनको पैरों में पहनना चाहिए, जरूरी है। And it is very essential to put on the shoes on your feet. आपको पैरों को बचाने के लिए वो जूतियां पहनना है। To preserve your feet, you have to put on the shoes. परमेश्वर क्या वायदा देता है? What does God promise? मिस्रैम तुम्हें छोड़ना है तो ये जूतियां पहनना चाहिए। To leave Egypt, you have to put on the shoes. फुर्तीले के साथ है और वो पेसखा का पर्व में तुम शामिल हो जाए। और you have to participate in that feast. आज बहुत सारे लोगों को मिस्रैम जोड़ना पसंद नहीं है। Many of us do not want to leave Egypt. उद्धार पाया है, they got salvation. बपतिस्मा लिया है, they are baptized, पाकरू की मसावी में मिला, and they were also baptized in the Spirit. परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से जानते हैं, they know the word of God very nicely. लेकिन मन में एक दुख है। They have a grief in your heart. कैसा छोड़ेगा दुनिया? How can I leave the world? मिस्रैम कैसा छोड़ेगा? How will I leave Egypt? पगले पत्रोस में हम इसका बारे में पढ़ सकते हैं। We read about this in First Peter. दूसरे पत्रोस दूसरा अध्याय 7 और 8 पढ़ने से। Second Peter chapter 2 verse 7. 7-8. 7 and 8. लोत सदोम छोड़ने से पहले उनको मन में दुख था। Before leaving Sodom and Gomorrah, he had a grief. उसको जाने का मन है, लेकिन पापों को देकर ये सब कुछ देकर दुखी हो गया। He wanted to go, but पढ़िए। And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the world, of the wicked, for that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। अधर्मियों का चाल चलन से बहुत दुखी था। He was grieved with their unrighteous works. लेकिन मैं सोदम छोड़ो बोलने से छोड़ता भी नहीं है। When he was asked to leave Sodom, he was not even leaving it. पर्वत के ऊपर भाग जाओ बोलने से भागता ही नहीं है।
When he was asked to run to the mountain, he was not तुम running. नाश ना होने के लिए इधर खड़ा ना हो बोलने से वो खड़ा उधर ही खड़ा है। When he was asked that you may not be destroyed, you run away, he was standing there only. उसी समय परमेश्वर ने दूतों को भेज कर उनको पकड़ के खींच के सोदम से बाहर ले आया। That time God sent his angels and pulled him out of that Sodom. आज बहुत सारे लोग पाप छोड़ना मुश्किल है। In these days, it's very difficult for some people to leave the world. और मिस्रैम छोड़ना मुश्किल है। And it's very difficult to leave Egypt. पर बहुत ज्यादा मुश्किलों में जाने के समय में यीशु 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 तारी 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 बोलेंगे। When they go through hardships, they just keep on praising God. लेकिन थोड़े देर के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उस समय में कोई तारीफ नहीं है, कोई प्रेस लॉर्ड नहीं है। When everything is all right, they don't praise God. प्रेरितों का कदम में बढ़ने के समय में When we read from लिखा है तुम्हारा पूर्व पिता लोग दिल से मिस्र की ओर फिर गया। And it is written that your forefathers wholeheartedly they turned to Egypt. दिल से मिस्र की तरफ फिर गया। Wholeheartedly they turned to Egypt. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. लेकिन मिस्र में मिस्र से छुटकारा पाना है तो पेसका का पर्व मनाना जरूरी है। To get deliverance from Egypt, we have to do the feast of the Lord. पेसका का पर्व मनाना है तो ये जूती पहनना जरूरी है। And to do the Lord's Passover, we have to put on the shoes. जूती के बिना मिस्रैम नहीं छोड़ सकता। Without shoes, we cannot leave Egypt. नया नियम में ये पेसका क्या दर्शाते हैं? In the New Testament, what does this Passover show? पहले कोरिन्थी 5:8 हम पढ़ने के समय में In 1 Corinthians chapter 5 verse 8, what do we read? तुम अपना उत्सव पर्व ऐसा मनाओ अखमीरी रोटी से नहीं पड़ी। Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमेरी रोटी से। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. सीधाई और सच्चाई का अखमीरी रोटी से तुम उत्सव मनाओ। We have to do this feast with unleavened bread of sincerity and truth. ये परमेश्वर का पवित्र मेज को भी दर्शाते हैं। This also shows holy table. यीशु मसीह हमारे लिए पेसका का मेमना है। Jesus is a Passover of the Lord. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पेसका का मेमना भी काटा गया, वो यीशु मसीह करके हम पढ़ते हैं। Here we read that the lamb which was slain was Jesus Christ. ये पेसका का उत्सव कैसा मनाना चाहिए? How should we do the feast of the Passover? बहुत सारे लोग प्रभु का मेज में शामिल नहीं होते। Many people don't participate in Holy Communion. और पवित्र मेज में शामिल नहीं होने से हमारे अंदर आनंद जीवन नहीं है। If we don't participate in the holy table, we don't have eternal life. आनंद जीवन पाना है तो पवित्र मेज में शामिल होना चाहिए। To get eternal life, we have to participate in the holy table. आखिरी दिनों में जिलाए जाना है तो ये से पवित्र प्रभोज में शामिल होना चाहिए। So that we may be revived on the last day, we have to participate in the holy table. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. जैसे कल शाम को अब प्रचार का बीच में एक बात आपने ध्यान किया होगा। Yesterday between the preaching, you must have observed one thing. आज उधार नहीं कल है। Salvation is not today, tomorrow. आज उधार नहीं कल। कैसे बोलूं? आज नहीं काड़ा मिल रहा, आज कर्जा ने उधार नहीं दे सकता, मतलब no debt today. नकद नहीं, आज नकद नहीं कल। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. नो क्रेडिट टुडे टुमारो। No credit today. हालेलुया। Praise be. आप लोग प्रचार सुनते तो थोड़ा ध्यान भी रखो। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. तो कल 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 बोलते चलते रहे। They say that tomorrow and they walk around. उसके लिए पास्टर जी ने क्या बोला था? What did pastor say? आज फास्टिंग में रहने, कल जाएंगे। No, today I won't go for the fasting prayer. इस साल कन्वेंशन नहीं है, कल पर अगले साल जाएंगे। I won't go to the convention this year, but next year. वो कल का दिन आएगा ही नहीं है। That tomorrow will never come. इसी तरह बहुत सारे लोग और प्रभु का भोज में शामिल नहीं होते। This way many people don't participate in the holy table. प्रभु का मेज में शामिल होना बहुत जरूरी है। It is very important to participate in Lord's table. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इधर परमेश्वर का व्यवस्था देते हैं। Here the commandment of God is given. आप जूतियां पहनो तभी मिस्रैम छोड़ सकता है। When you put on the shoes, only then you can leave Egypt. फुर्तीले के साथ तुम तैयार होना जरूरी है।
You have to get ready hastily. कितना दिनों से मैं पाप का गुलामी में रह रहे, For so many days I am living in the bondage of sin. आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड, इसका ऐसा जीते जीते कब तक जियोगे? The lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. How long will I live in this condition? मिस्र से बाहर आने के लिए तैयार हो जाइए। Get ready to come out of Egypt. यिर्मयाह का किताब 13 का 27 हम पढ़ने के समय में, When we read from Jeremiah chapter 13 verse 27. उधर क्या लिखा है? What do we read अभी there? कितना दिन, कितना समय, कितना महीना, कितना साल, ऐसे लिखा गया। There it is written that how long, how many months, how many years. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए कल के लिए नहीं, आज ही हमारा उद्धार का दिन है। Not for tomorrow, but today is a day of आज ही salvation. यीशु मसीह को आप उद्धार करते होकर मानने से If you accept Jesus as your personal savior today, आपको जीवन में शांति आएगा। you will have peace in your life. ये मिस्रैम को छोड़कर बाहर आइए। You have to come out leaving this Egypt. मिस्रैम को छोड़ने के लिए ये शांति के सुसमाचार अपना पैरों में पहन लीजिए। To come out of Egypt, you have to put on the shoes of salvation on your feet. आज से मैं यीशु का पीछे हो लूंगा। From today onwards, I will follow यीशु Jesus. का कदम पर कदम रख के आगे बढ़ेंगे। I will put my feet upon the feet of Jesus and walk out. यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus जो say? कोई मेरे पीछे हो लेने चाहते हैं, If any man wants to follow me, अपना अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। take up your cross and follow me daily. परमेश्वर की बहुत नाम की दारी हो। Praise be to God. एक दिन आओ, 2 दिन आओ, साल में एक बार आओ, ऐसा नहीं लिखा। It is not said that one day or once in a while or once in a year it should come like that. It's not written like that. लिखा है रोज पर रोज अपना अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। The word of God says that daily let everyone carry his own cross. ऐसा नहीं करने से मेरा चेला नहीं हो सकता। If you don't do so, you cannot be my disciple. मेरा संतान नहीं हो सकता। You cannot be my children. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इस सुसमाचार में परमेश्वर का संतान बनाया है। And this gospel makes us his children. विश्वास करने वालों को सब वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया। Those who believe, it is given the rights to become the children इसलिए of आप God. विश्वास करके यीशु के पीछे हो लीजिए। Believe and follow Jesus. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसके लिए एक दृष्टांत बताता हूँ। I will tell you in a parable. 430 साल मिस्र में इस्राएल मिस्र में रहा। Israelites were in bondage for 430 years. 30 साल तक है वो जोसेफ का साथ रहा है। For 30 years they were with Joseph. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. जोसेफ का मतलब What is the पाप meaning को of छोड़कर भागा हुआ ये इंसान। A person who fled from sin. जोसेफ जिंदा रहने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। When Joseph was alive, till then there was no problem. जब जोसेफ मर गया, When Joseph died, जोसेफ को ना जानने वाला एक राजा मिस्र में राजा बन गया। there was a king in Egypt who knew not Joseph. तब से इस्राएलियों को समस्या शुरू हो गया। Since then problems started for Israel. जब तक ये जोसेफ था तब तक कोई समस्या नहीं थे। Till Joseph was there was no any problem. इसलिए जोसेफ को मरने नहीं देना। That's why you should not let Joseph die. पवित्रताई को मरने नहीं देना। You should not allow पवित्रताई Joseph. को छोड़कर एक जीवन नहीं है। There is no life without holiness. पवित्रता के बिना कोई भी यीशु को नहीं देखेगा। Without holiness, no man shall see Jesus. हमारे ये जोसेफ यीशु के लिए एक छाया है। Joseph is a shadow for Jesus Christ. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पवित्रता आपका जीवन से दूर हो गया, आपका जीवन में समस्या शुरू हो जाएगा। If holiness departs from your life, there is problem and problem. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए गुलामी से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है। To come out of bondage, there is only one way. और परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक अनुग्रह हमें दिया गया। God has given us a great grace. परमेश्वर हमें बहुत बड़ा एक रास्ता दिखाया। God has shown us a great way. वो हमारे यीशु है। That way is Jesus. और वो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। And He is the way, the truth and life. जो कोई उनका पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेंगे। He that follows Him will not walk in darkness. इसलिए ये पसखा का पर्व मनाने के लिए वो जूतियां पहनना चाहिए। To follow the feast of the Passover, we have to put on the shoes. मेमना काटा जाना चाहिए। The lamb has to be slain. उसको और खून लेकर अलंगों में और चौकाटों में लगाना है। We have to take its blood and put on the doorposts and lintels. तभी नाश करने वाला दूध वो घर को छोड़कर आगे चले जाए। Only then the destroyer of death will pass away. आप अपना परिवार को बचाना चाहते हो, If you want to save your family, आप अपने आप को बचाना चाहते हो, if you want to save yourself, आप स्वर्ग में दिखाई देने के लिए चाहते हो, if you want to be seen in heaven, पगली बार और इस समाचार का सुनने के लिए कन्वेंशन में आए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, those who have come to the convention for the first time to hear the gospel of यीशु God, का लेहू में बड़ा सामर्थ है। there is a great power in the blood of यीशु का Jesus. लेहू आपका
पापों को धोकर शुद्ध करने में और धर्मी और विश्वासी योग्य है। The blood of Jesus is able to sanctify you, and He is faithful and just. इसलिए यीशु का लहू के द्वारा आपका सारा पापों को धुला जाएगा। By the blood of Jesus, all your sins will be washed away. मेमने का लहू लेकर और चौकाटों में अलंगों में लगाने से नाश करने वाला दूध आगे चले जाएगा। When you take the blood of the lamb and put upon the doorposts and lintels, the angel of death will pass away. अगर आप यीशु मसीह के आगमन में दिखाई देने चाहते हो, If you want to be seen in the coming of the Lord, आपका परिवार भी दिखाई देना चाहता हो, if your family want to be seen, कल के लिए इंतजार ना करो, आज ही उधार पाओ। don't wait for tomorrow, but you be saved आज भी today. अपना यीशु का मुक्तिदाता को ग्रहण करो। Accept Jesus as your personal Savior. यीशु का चरणों में अपना जीवन को समर्पण करो। At the feet of Jesus, surrender your life. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. अगर ये मेमने का लहू लेकर और चौकाटों में अलंगों में नहीं लगाने से, If you don't take the blood of the lamb and put upon the हाँ, doorposts and जो lintels, नाश करने वाला दूधों के द्वारा पूरा परिवार नाश हो जाएगा। because of the angel of death, the whole family will be destroyed. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमें जीवन में पा जाने के लिए प्रभु ने बुलाया। God has called us so that we may have life. हाँ, यीशु जीवन देने के लिए आया है। Jesus has come to give हाँ, life. जीवन देने के लिए सिर्फ नहीं, बहुतायत से देने के लिए आया है। Not only to give life, but to give it in हाँ, abundance. इसलिए जीवन पाना चाहते हो, Those who want to receive life, यीशु के चरणों में आइए। come to the feet of हाँ, Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of हाँ, Jesus. वो यीशु के लहू हमारा सारा पापों को माफ करते हैं। The blood of Jesus will sanctify us from all our sins. हाँ, परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ, इसलिए हमारा आदमी जीवन में आगे बढ़ने के लिए To grow in our spiritual life, हाँ, पगले की मिस्रैम से बाहर आइए। we have to come out of बहुत Egypt. सारे लोग मिस्रैम का गुलामी में हैं। Many people are seen in the bondage of हाँ, Egypt. बहुत सारे लोग उधार पाए हुए लोग हैं। Many people are saved people. यीशु को अपने जीवन में छक लिया और स्वाद छक लिया लोग हैं। Those who have accepted the taste of Jesus in life, हाँ, लेकिन कई बार मिस्रैम की तरफ जाते हैं। many times they go back to हाँ, Egypt. दुनिया को अनुभव करते हैं। They enjoy the world. हाँ, दुनिया के लोगों को देखकर हम दुखी होते हैं। They look at the people of the world and are grieved. हाँ, दुनिया में लोगों को कितना बड़ा सुख विलास में जीवन बिताते हैं, ये हमारे जीवन में हमें क्यों नहीं दिया? People who are living in this world are living in luxury and in pleasures. Why aren't we allowed to do so? लोग देखो इतना अच्छा चंगाई के साथ जाते हैं, मैं बीमार रहता है। People in this world are with health. Why am I weak? हाँ, औरों के घर में कोई समस्या नहीं, मेरे घर में समस्या ही There है। is no problem in others' houses, but I have so many problems in my house. हाँ, इस वचन के अनुसार आपको जीवन को बदल दीजिए। According to this word, change your life. हाँ, इसलिए लिखा है कि इसलिए मैं और परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार। And the word of God says this is the gospel of हाँ, peace. आपको जीवन में शांति देगा, He will give peace in your life. बहुतायत से शांति देगा, He will give abundance of नदी के peace. समान शांति देगा। He will give peace like a river. मिस्रैम से बाहर आइए। Come out of Egypt. हाँ, ये मिस्रैम से बाहर आइए। Come out of Egypt. मिस्रैम से दिल से भी मिस्रैम की ओर फिरो ना। Even in your heart, you should not turn to Egypt. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ, एक जगह में मैं सेवा करने के समय When I was ministering in one हाँ, place, ये शैतान से झगड़े हुए की बहन को लेके आई। they brought a lady, possessed lady. हाँ, हम उनके लिए बहुत दुआ किया। We were praying for her. हाँ, तुरंत उनको छुटकारा भी मिली। She got a deliverance हाँ, immediately. घर जाने से फिर से ऐसे हो जाती है। But when she goes back home, she's हाँ, the फिर वो same. सच्चाई को उनको सुनाया। When I told them the यीशु के gospel, बारे में बताया। I told about हाँ, Jesus. सब कुछ बताने के बाद है After telling वो everything, सच्चाई को ग्रहण कर लिया। she has accepted the हाँ, truth. विश्वास में आकर सारा काम करेगी। She will come to the faith and do a lot of हाँ, work. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। She had no problem. हर घर में शांति, मन में शांति, हर जगह शांति She शांति। had peace in the house. She has peace हाँ, everywhere. लेकिन 6 महीने बीत गया, After 6 एक months, साल बीत गया, 1 year 2 साल passed. बीत गया। After 2 years, हाँ, वो बाजार चली गई she went to the market. अपने सहेली के साथ है। She went to the market. उसने with her बोला friend. कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेने में कुछ नहीं होता। She said, taking little will not do any harm. ओ सभी लोग एक बिंदी लगाते, तू एक बिंदी के बिना क्यों विधवा समझ रहे थे? You put on a bindi. If you don't put on that, you will look like a widow. हाँ, इसने एक बिंदी का छोटा बिंदी लेके आई। She brought a small bindi there. हाँ, घर में लेकर आई She brought it to the house. तो लगा के हाँ शीशा के सामने खड़ी होकर बोला हम बहुत अच्छा सुंदर है। She looked into the mirror and said, I'm very beautiful. हाँ, 1-2 घंटे के अंदर वो शैतान वापस आया। Within 2 hours, the devil came back to her. हाँ, वो बोलने लगा मेरा माल तेरे पास आ गया, मैं आ गई। My mother came to you, so I also came behind. हाँ, मेरा माल है, मेरा चीज तेरे पास आ गई है, इसलिए मैं आ गया।
My thing came into you, that's why I also came behind. हमारे विश्वासी लोग सोचते हैं कि मिस्र में थोड़ा थोड़ा लेने से कोई बात ही नहीं। Now people think that taking little Egypt will not harm us. एक चित्रकार देकर एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म देखने से कुछ नहीं होता। They say that if we see a short film, nothing will be wrong. हाँ, मोबाइल के अंदर शॉर्ट फिल्म आते रहते टा 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 कर। In the mobile, so we can get short films. हाँ, शॉर्ट फिल्म्स बच्चे लोग समझते हैं, समझने वाला हंस रहे क्योंकि वो देखते हैं। Those who are understanding, they are giving a smile because they do so. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. उसको बीच में प्रचार भी आता है। The preaching also come in between them. क्या यीशु मसीह भी बोलते हैं मैं उद्धार का करता, जीवन देने वाला, ऐसे भी आ जाते तो शॉर्ट। In between, you get a message which says that Jesus saves, Jesus gives peace. लेकिन आप वो देख लिया तो शैतान बोलेंगे मेरा माल तेरे पास है, मैं आता हूँ। The devil says that my matter, my things are with you, so I come behind you. छोटा से बातों में भी हमें बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए। Even in the small matters, we should be very careful. क्योंकि हम यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहा है। We are waiting for the Lord. यीशु मसीह अब भी आएगा तो हमारे रूप बदल जाएगा। If Jesus comes tonight, today, we will be changed. हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। Our citizenship is in heaven. ये दुनिया में नहीं है। We have no इसलिए हम आनंद और मगन होते हैं। That's why we are glad and rejoice. परमेश्वर का प्रिय हाथ जोड़कर विनती है। Dear people of God, I request you folding your hands. मिस्रैम को छोड़ दीजिए। You leave Egypt. सुसमाचार आपको दिया गया। Gospel is given unto you. परमेश्वर का वचन का गहराई रोज बताते देते। The depth of the word of God is every day told to you. यार दिन हम सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। Daily, day in and day out, we read the word of God and hear the word of God. लेकिन हम दिल से मिस्रैम की ओर फिर जाते हैं। We turn to Egypt from our heart. हमारा दिल मिस्रैम के लिए दे देते हैं। We give our heart to Egypt. वचन में क्या लिखा? What we read from the word of God? ये तो पवित्र कलीसिया को तैयार कर रहा है। Jesus is preparing a holy church. वो कलीसिया का नाम क्या? What is the name of the church? नाम क्या? उस कलीसिया का नाम क्या? ना तो कलंक ना झूरी। And there is no spot or wrinkle. बिल्कुल ना कलंक ना झूरी इसमें है। There is no spot or wrinkle in that. उस पवित्र कलीसिया के लिए मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। Jesus says that I am coming very quickly for that church. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए आप ये सुसमाचार को जूती अपने पैरों में पहनने से पापों को हम विरोध कर सकते हैं। If we put on the shoes of salvation on our feet, we can face the आपको मिस्रैम से बाहर लेके आने के लिए परमेश्वर चाहता है। God wants to bring you out of Egypt. इसलिए आपको परिवार को भी परमेश्वर बचाने के लिए चाहते हैं। God also wants to save your family. आपको शांति देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। God wants to give peace in your family. समस्या को दूर करने के लिए चाहते हैं। He wants to remove all the problems. मिस्रैम से बाहर आइए। Come out of Egypt. मिस्रैम से बाहर आना है तो if you come out of Egypt, ये पेसखा का पर्व मनाना है। You have to follow this Passover. जूती अपना पैरों में पहनना है। You have to shod your feet with फुर्तीले के साथ है खाना है। You have to eat it in haste. बहुत जल्दी हमें तैयार होने के लिए कोशिश करना चाहिए। We have to get ready in haste. आज हम गाने में सुना ये दुनिया में ज्यादा सुखभोग के साथ जीवन बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं है। We heard in the Hindi song that there are no much days to live in this world. कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिन है। They think that we have a lot of time. इस्राएल और मिस्रैम का साथ है और हमासा का साथ है लड़ाई चल रहा। There was a war between Israel and Amasa. रूस और रशिया के साथ रूस और यूक्रेन के साथ ये लड़ाई चल रहा है। There is war between Russia and Ukraine. हर जगह में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। There are wars and rumors of wars everywhere. परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। The word of God is being fulfilled. इसलिए फुर्तीले के साथ में तैयार हो जाइए। That's why we have to get ready in haste. जल्दी से जल्दी मिस्रैम से बाहर आओ। We have to in haste come out of Egypt. मिस्रैम को और परमेश्वर का चरणों में रख दो। Keep the Egypt at the feet of Jesus. सलीब पर चढ़ाओ। Put it on the cross. वचन में क्या लिखा? What do we read from the word of God? 5:24 हम पढ़ने के समय में When we read Galatians chapter 5 verse 24. उधर लिखा है कि यीशु जितना लोग परमेश्वर का संतान है उनका लालसा अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाओ। As many as are the children of God, they have crucified their lust with their deeds on the cross. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आपका लालसा अभिलाषा क्रूस पर चढ़ाइए। Put on all your desires and lusts. दो बलिदान चढ़ाकर और बाजा बांधा उन पवित्र संतों के लिए ये समय से जल्दी आएगा। Jesus is coming very soon to those who make a covenant with him by sacrifice. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. इसलिए आपको परिवार को बचाना है तो if you want to save yourself and your family, मिस्र में नहीं जाना। you should not go back to Egypt. मिस्र में रहना नहीं।
You should not stay there. मिस्र में आपका दिल में नहीं आना। Egypt should not come in your heart. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. मिस्र से बाहर आने के लिए सुसमाचार का ज्योति आपको दिया है। To come out of Egypt, the gospel of peace is given to you. जो बातों को आपने छोड़ दिया वापस ना लीजिए। The things which you have left, don't take them back. परमेश्वर की बहुत नाम की Praise be to God. तीसरी बात है Third, प्रेरितों का काम 12 का 8 हम पढ़ने के समय में when we read from Acts of the Apostles chapter 12 verse 4, And the angel said unto him, Gird thyself and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee and follow me. संत पत्रोस छोटा एक व्यक्ति नहीं है। Saint Paul is not a small person. स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। याकूब के मार डालने के कारण यहूदी लोग बड़ा खुश हो गया। When they killed Jacob, they were very happy. इसलिए अगले दिन पत्रोस को भी मार डालने के लिए हेरोदा ने सोच लिया। The next day they wanted to even kill Peter. उस दिन रात में पत्रोस बहुत निराश। In that night, Peter was very discouraged. इसलिए उन्होंने जूता उतार कर रख दिया। He took out the shoes. प्रार्थना छोड़ दिया। He left the prayer. प्रार्थना छोड़ दिया। He left the prayer. और जूते उतार कर नीचे रखा। He removed his shoes. घुटना में खड़ा होना छोड़ दिया। He left coming upon knees. अभी मैंने मरना ही है। I have to die. क्या करे? What shall I do? लेकिन पत्रोस छोटा एक व्यक्ति नहीं है। Peter is not a small person. उनको छाया पड़ने से सब लोग चंगे हो जाते हैं। When his shadow fell, people were healed. एक बात यीशु नासरी के नाम से उड़ो बोलने से वो लंगड़ा उड़कर चलने लगा। When he says that in the name of Jesus, rise up and walk, and the lame परमेश्वर की walked. बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. बहुत ही अद्भुतों के कार्य परमेश्वर उनके द्वारा किया है। God has done great wonders and miracles in his life. लेकिन अपने जीवन में एक परीक्षा आ गया तो When there was a trial in his own life, बहुत जल्दी वो निराश हो गया। very soon he was discouraged. बहुत जल्दी निराश हो गया। He was discouraged very अपना soon. वस्त्र उतार कर रख दिया है। He removed his garments. अपना जूती को उतार कर साइड में रख दिया। He removed his shoes and kept aside. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. अभी कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। There is no deliverance now. लेकिन प्रेरितों का किताब 16 अध्याय पढ़ने के समय में When we read from Acts of the Apostles chapter 16, उधर दो व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। we see of two people, पौलुस और सीलास। Paul and Silas. वो जेल खाने में बंद था। They were bound in the prison. और उसी समय में वो परमेश्वर का भजन गाने लगा। At that time they were singing songs. कैदी सब लोग उनको सुन रहा था। All the prisoners were listening to them. जब वो भजन गाकर प्रभु में आनंदित और मगन हो गया। When they were singing songs and were rejoicing in the जेल Lord, खाने का नींवे हिल गया है। and the foundations of the prison were उनका shaken, फाटक खुल गया है। and the doors were open, उनको हाथ और पैरों से जंजीर गिर गया है। and the chains were put down from your hands आज and feet. हमारे जीवन में परेशानी से हम क्या करते हैं? In these days, if we have trials in our life, what do we do? वो परीक्षा के बीच में भी हम प्रभु का महिमा देते हैं। In our trials, are we praising God? छोटा सा एक बीमारी, छोटा सा The smallest sickness. एक जुकाम हो गया थे। If you have cold, थोड़ा सा खांसी हो गया। if you have cough, नहीं तो थोड़ा बुखार चढ़ गया। or else if you have a little fever, हम क्या करेंगे? what do we do? अयो डेंगू चल रहा है, चिकनगुनिया भी चल रहा है। बीमारियों के नाम। And the name of the disease is dengue and chikungunya. डेंगू, फिर कहीं वायरल फीवर बहुत चल रहा है। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, गोटे पे दर्द है, कमर पे दर्द है, हर जगह दर्द है। Viral fever is going on and I have pain in all over my body. क्या करेगा? What do we do? क्या करेगा? वो बहन जी का गवाही आपने सुना है। You must have heard the testimony of that sister. आपको एक बड़ा लड़ाई है। There is a great war with her. उस लड़ाई के लिए शांति के सुसमाचार का ज्योति अपने पैरों में पहनना है। To face that fight, we have to put on the gospel of peace. जलते शैतान का तीरों को बुझाने के लिए We have to quench the fiery darts of the devil. ये शांति के सुसमाचार का ज्योति अपने पैरों में पहन ले। We have to put on the gospel of peace upon our feet. ये और पत्रोस का जीवन में क्या हुआ? In Peter's life, what did happen? और निराश हो गया। He was discouraged. जब यीशु मसीह स्वर्गदूत आकर क्या किया? Then the angel of the Lord came and what did he उसको say? कमर में बांधकर उनको जगाया है। And he told him to gird up his loins. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. कमर में मार के उनको उठाया।
he pat him on his back and asked अपना him to get वस्त्र up. पहन ले, You put on your अपने garments, पैरों में जूतियां पहन ले। put on your shoes. तुम्हें भी छुटकारा का दिन है, Today is the day of redemption. तुम्हें ये जेल खाने से बाहर लाएगा। You have to come out of this prison. एक भाई ने गवाही दिया था, One person gave a testimony. कर्जा में डूबा हुआ था। He was bound in debts. कर्जा से बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं, There was no way for him to come out of the debt. कोई भी रास्ता नहीं। There was no आज way. बहुत सारे लोग कर्जा में डूबा हुआ। There are many people today, even they are bound in the ये debts. परमेश्वर का गलती नहीं है, It's not God's परमेश्वर mistake. की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक जगह में सेवा करने के समय में When I was ministering in one एक place, विश्वासी मुझे आकर बोला, one person came and told me, और बोला कि मेरा घर और जमीन को जब्त करना जा रहे। they want to take my land and my house. मैं गिरवी रख पैसा लिया था, I took money from them. वापस नहीं कर पाया। I'm not able to pay मैं back. बोला भाई आप दुआ करो, मैं भी करेंगे। I said, you brother, you pray. I'll also pray for you. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. 10,000 रुपया और उधार लिया था। He took 10,000 rupees debt. वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। And it kept on growing and it became a very big परमेश्वर amount. का हजूरी में बैठकर रोया, उनको छुटकारा मिली। He sat in the presence of God and cried and God delivered वो him. कर्ज चुकाने के लिए प्रभु उनको मदद किया है। God has helped him to pay all the debts. उनको घर और जमीन वापस मिल गया। God gave back the house and हालेलुया। विश्वास की आंखों से परमेश्वर की ओर देखेगा तो if you see with the eyes of faith to God, परमेश्वर जरूर आपके लिए अद्भुत अनोखे काम कर सकता है। God will do definitely wonders and miracles in your life. वचन में क्या लिखा है? What do we read from the विश्वास word of करता God? और सत्य करने वाले यीशु की ओर देखो। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. क्योंकि परमेश्वर का प्रयोग हमारा बुलाहट है, यीशु मसीह हमें इसलिए दिया है कि यीशु मसीह का महिमा को पाने के लिए। Our gospel and God has given us this life so that we can see the glory of God. थिस्सलुनीके में लिखा है कि यीशु मसीह का महिमा पाने के लिए मैं इस सुसमाचार तुम्हें सुनाया है। To get the glory of God, I preach this gospel unto you. यीशु का महिमा पाना है तो और विश्वास में अटल रहकर और परमेश्वर से सारा जरूरतें आप पूरा कर देना चाहिए। To get the glory of God, we have to be strong in faith and get all things from God. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और बचाना चाहते हो, If you want to save your family and your children, आपका प्रार्थना छोड़कर आप इधर उधर ना भागिए। leaving the prayer, you don't go here and there. समस्या जब आएगा तो कई लोग प्रार्थना छोड़ देंगे, स्तुति करना छोड़ देंगे और मेरा कर्ज चढ़ गया, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं क्या करेंगे, ऐसे अविश्वास हो जाते हैं। Some people, when they fall into debts, they stop praying and they fall into thinking, saying that what will happen to my children. एक विश्वासी भाई मुझे आकर बोला, One believer brother came and told मेरे me, ऊपर एक झूठा केस लगा दिया है। they filed a case against me falsely. मेरे घर को वो जबरदस्ती और कब्जा करना चाहते हैं। They want to snatch away my land, उसके house, लिए मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। and they put a false case against मैं me. उनको बोला, I told them, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, our God is a true God, सच्चा लोगों को साथ रहने वाला, and He's a God who will be सच्चा with the लोगों true को people, छुड़ाने वाला है। and He's the one who delivers आप them. उठना टेको, You come on your knees. 4 बजे का प्रेस में उठो, You get up for the 4 o'clock praising. रोज आप प्रार्थना तारीफ करो। Every day you praise God. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. वो 4 बजे उठने लगा। He started getting up at उनको 4 4 o'clock. बच्चे हैं, He have 4 अच्छा children. गीत गाती है। They sing very well. मैं बोला एक जबूर गाओ, एक पंजाबी गीत गाओ। You sing one Punjabi song and Zabur. ड्रम बजा के गाओ, You play the drum and sing. ताली बजा के गाओ। You clap hands and sing. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. वो लोग ऐसे गाने लगा, They started singing so. परमेश्वर का स्तुति करने लगा। They started praising God ये मोबाइल फोन का थ्रू, ये मोबाइल फोन का द्वारा through this mobile phone. मैं अपने विश्वास में जो प्रेसिंग चलता है और उसी समय वो फोन करेगा, इसी में वो सुनते रहता है। And he will call me up at the same time. I will switch on the phone and then he will listen to that praising. हम प्रेसिंग पॉइंट बोलेगा तो वो भी अपने हाथ उठाकर रोज तारीफ करते हैं। When we tell praising points, he will lift up his hands and he also will praise God. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. मैंने बोला वो जज के लिए, अपने वकील साहब के लिए आप तारीफ करो। You pray for the judge and for that case. आपके विरोध में केस लगाया वो व्यक्ति के लिए आप तारीफ करो। And the person who filed the case against you, praise God for that. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. 1 साल पूरा उन्होंने ऐसे वफादारी से किया। Faithfully for 1 year he continued doing that. अभी उनको ऊपर केस लगाए व्यक्ति क्या बताते हैं मालूम है? The person who filed the case against him, what does he हम say? तो केस हार जाएगा, We will lose our case. हमारे साथ राजीनामा करो। हमारे you compromise with us. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. केस को खत्म करो। You finish this case. कैसे रहते हैं?
हालेलुया। Hallelujah. आप समस्या लेकर इधर ना भजिए, Taking इधर your उधर ना problems, जाइए। don't go helter and shelter. घुटना टेको। You come to your knees. या स्वर्गदूत आकर उनको जगाया, कमर में बांध कर जगाया। The angel of the Lord came and हाँ, pat him. उठो, अपने पैरों में जूतियां पहनो, Arise and put on shoes on your feet. तैयार हो जाओ। Get ready. हाँ, आपका जो छुटकारा का दिन है। Today is a day of redemption for हाँ, you. आपका जो छुटकारा का दिन है। Today is a day of redemption. आज आपका चंगाई का दिन है। Today is a day where हाँ, God will heal आज you. आपका जीवन को बदलने का दिन है। Today is the day where हाँ, God will change your life. निराश नहीं होना। Don't get हाँ, discouraged. निराश नहीं होना प्रियो। Dear children, don't get discouraged. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to His holy name. हाँ, अगली बात में हम तेजी से जाएंगे। For the next point. हाँ, लूका का समाचार 15 का 22 हम पढ़ने के समय। When we read Luke chapter 15 verse 22. उधर क्या हम पढ़ते हैं? What do we read here? हाँ, ये दो बैठे थे, एक उड़ाव पुत्र अपना पिता से सारा धन संपत्ति ले आकर और ये गलती से उनको उड़ा दिया। We see about the prodigal son who took the money of his father and he spent it in a wrong way. हाँ, आखिर में वो सूरों को चारा खाने के समय At the end, when he was desiring to eat the हाँ, वो husk, सोचने लगा। he thought of बड़ी himself. बड़ी But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring in his hand and shoes on his feet. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जुतियाँ पहनाओ। परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. हाँ, उसने क्या बोला? What did he say? अपना दासों से कहा है, He told to his servants, उनको अच्छा कपड़ा पहनाओ। give him good हाँ, raiments, उनको पैरों में जूतियां पहनाओ, put on shoes on your उनको feet, उंगली में अंगूठा डालो। put a ring in his finger. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ। Praise be to God. ये नाश मान दे, खो गया था। My son was lost. हाँ, आज अब उनको वापस मिला है। I found him today, आज हम आनंदित और मगन हो जाए। so that we may rejoice and be glad. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ? और सूरों को चारा खाकर जीवन बिताने के समय That was a time where he had to eat the husk. उनको याद of आया, the अपना pigs. पिता का घर का याद आया। He remembered his father's house. हाँ, वो कहने लगा, He said, मेरा घर में, जहाँ मेरा पिता का घर में नौकर कितना भोजन खा के भेजा देते। in my father's house the servants eat a lot of food. हाँ, लेकिन मैं इधर सूरों को चारा खा रहे। Here I eat the husk of the pigs. हाँ, परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. मैं उड़ूंगा, I will rise मैं up. मेरे पिता का पास जाऊंगा। I will go to my father. हाँ, मैं ये पिता तेरे विरोध में पाप, स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है। He says, Father, I have sinned against thee and against heaven. हाँ, मुझे मेरे पर तरस खाओ। Have mercy मैं upon me. तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं है। I am not worthy to be called thy son. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ, परमेश्वर का प्रियोम, जो लोग यीशु को छोड़कर पिता को छोड़कर दूर हो गए, वापस आइए। Those who have left their father, you come back to Jesus. हाँ, कितने लोग हैं परमेश्वर का छोड़कर पीछे जा रखा है। How many of you are leaving Jesus and going ये back? दुनिया में आपको शांति नहीं मिलेगा। You will not have peace in this दुनिया का world. सुख भोग जल्दी खत्म होने वाला है। The pleasures of the world are going to end. हाँ, ये दुनिया का सुख भोग आपका शांति नहीं देंगे। The world will not give us peace. आपको मृत्यु में दूसरा मृत्यु की ओर ले जाएगा। It will take you to the second death. हाँ, इसको अच्छे से कपड़ा पहना हो। Give him good garments हाँ, इनका पैरों में जूतियां पहनाओ। and put shoes on his feet. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ, आज हमारा परमेश्वर हमें वापस बुला रखा है। Today Jesus is calling us. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमारे जीवन का पापों को इकरार करके हम यीशु की ओर फिरेंगे। If we confess our sins to Jesus and we return to Jesus. दाऊद राजा पाप किया। When David sinned, King David sinned. 51 जबूर उसका 4 हम पढ़ने के समय में When we read from Psalms 51. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to अपना God. पाप के बारे में पश्चाताप करते हैं। When he repented for his sins. कितना लोग अपना पापों का पश्चाताप करके प्रभु का निकट आएंगे। How many of you will repent for your sins and come back to Jesus? आपको दोबारा परमेश्वर कहता है इसका अच्छा वस्त्र दो। Give him good garments. हाँ, मैं स्वर्ग के विरोध में, पिता के विरोध में पाप किया है। He says, I have sinned against my father and against heaven. इसलिए मुझे माफ कर दे। इसलिए he says, forgive me, तेरा Father. पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं I है। am not worthy to be called thy परमेश्वर को son. प्रिय हम में से कोई भी परमेश्वर का पुत्र कहलाने का योग्य नहीं था। No one of us are worthy to be called his son. हाँ, लेकिन हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया। God has made us his son. विश्वास का द्वारा उनका संतान बनाया। By faith he has made us his children. हाँ, आत्मा के द्वारा चला चल के हमें उसका पुत्र बनाया है। By leading us
through His Spirit He has made us His sons. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमें से कितने लोग वापस आना चाहते हैं? How many of us want to come back to परमेश्वर Jesus? आपका वहाँ बेशकीमत मलमल वस्त्र देना चाहते हैं। God wants to give you a fine linen clothes. दुनिया और दुनिया का अभिलाषा मिट जाएगी। The world and the pleasures of the world will pass away. जो परमेश्वर का मर्जी करते हैं वो सदा बने रहेगा। He that doeth the will of God will abide forever. इसलिए प्रभु के पास वापस आ जाइए। That's why come to Jesus. प्रभु के पास वापस आ जाइए। Come back to Jesus. मृत्यु का पाप आपका अंदर ना आए। The sin of death should not come in you. और कोई भी पाप आपका जीवन में ना आए। That no sin may enter in your life. अगर आपका जीवन में कमी हटी हो गया तो, If there are sins and shortcomings in life, गिरावट हो गया तो, if there is falling in your life, परमेश्वर का और दुख देने वाला कोई स्वभाव रहने से, if you have any nature grieving God, भी दुनिया का छोड़ वो सारे बातों को छोड़कर इकरार करके फिर से प्रभु का निकट आइए। leave all those things behind and come back to Jesus again. परमेश्वर आपको पूरी तरह से आपको फिर से ग्रहण करेगा। Jesus will accept you once again. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए पिता का घर छोड़ के आप दूर हो। When you leave your father's house and go back, पिता बोलने वाला बातों को सुनने के लिए आप तैयार ना हो। if you are not ready to hear to what your father says, कई कमियां आपका जीवन में होगा। there may be some shortcomings in your life. और वापस प्रभु के पास लौट आइए। Come back to Jesus again. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रभु के पास लौट आइए। Come back to Jesus हमें again. रोज परमेश्वर का वचन संत लोग सुनाता है। Every day the saints of God are telling you the word of वो God. वचन को सुनकर हम पवित्र करिए। As hearing to the word of God, sanctify your life. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. सुअर का चारा खाने के लिए हम बुलाया नहीं है। We are not called to eat the husk of the वो स्वभाव pigs. को में पाए जाने के लिए बुलाया नहीं है। God has not called us to have such natures. उसका चित्र न ला के गए अच्छा बेड में बिठाने से वो नहीं बैठेगा। If we wash that and make it sit on the bed, it will not sit. परमेश्वर का प्रिय हम अच्छे फल देने के लिए परमेश्वर का पवित्र संत बनने के लिए बुलाया है। God has called us to be holy people and to give fruit. इसलिए हमारे जीवन को नया कीजिए। That's why renew our life. प्रभु के पास लौट आइए। Come back to Jesus. प्रभु के पास लौट आइए। Come back to Jesus. और नीति वचन 30 का 18-19 हम पढ़ने के समय में When we read from Proverbs chapter 30, 4 लोगों के बारे में और परमेश्वर उधर बताते हैं। here we see about 4 people. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये कुंवारी के पीछे ये पुरुषों का मार्ग वैसे लिखा गया। Here it is written a way of a man with a maid. परमेश्वर इसके कलीसिया के बारे में लिखा गया है। This is told about the church. हम कलीसिया है, परमेश्वर का पवित्र कलीसिया है। We are a holy church. ये एक पुरुषों के लिए हमें उसको साथ बात लगाइए। God, I have espoused you to one person. दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय 2 हम पढ़ने से When we read 2 Corinthians chapter 11, पढ़िए 11:2 यदि बढ़िए। For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पवित्र कुंवारी की मानंद मसीह का सौंप दूं। He has espoused us as a हमारे holy यीशु chaste के साथ virgin, हमारा मंगनी हो चुकी है। and we are espoused unto him. हम हमारे यीशु का है। We are his. हम किसी और का नहीं है। We don't belong to anybody else. लेकिन मैं डरता हूँ। I fear. संत पौलुस कहते हैं मैं डरता हूँ। Saint Paul says I fear. मसीह का सीधाई से और पवित्रताई से और पुराना सांप जो शैतान है वो तुम्हें भ्रष्ट ना किया जाए। Lest by any means as a serpent beguiled Eve through its subtlety, so your mind should not be आपका corrupt. जीवन में आने वाला एक छोटा सा गलती भी करके परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए वो चाहता है। The devil wants to bring some shortcomings in your life and take you far away from God. लेकिन हम किसके लिए बुलाए गया? Why are we called? यीशु के लिए एक पवित्र कुंवारी बनने के लिए। We are called that we may become a holy virgin to Christ. इसलिए इस अनुभव से हमें भ्रष्ट ना किया जाना चाहिए। We should not be defiled in this world. इसलिए संत पौलुस कहते हैं मैं डरता है। He says, Saint Paul says, I fear. कई लोग बोलते हैं कि ये जूतियां मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Some people say that I don't want these shoes. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये नहीं चाहिए, कृपान मुझे नहीं चाहिए, ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कौन जीवन बिताएगा? Some people say that I don't want this grace, I don't want such a life. Who will live such a life? ये दुनिया में मैं थोड़ा और सुख भोग को अनुभव करना चाहता हूँ। In this world, let me enjoy some pleasures. ऐसा जीवन बिताने के लिए जाकर
कितना लोग बड़ा बड़ा दुख में परेशानियों में पड़ फंसे। Some people who have gone away like that and they have fell into great problems. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. दुनिया में वो लोग बहुत ही सुख भोग के साथ जीवन बिताएगा, They will live in a pleasure in this world. लेकिन वो दुल्हन नहीं बनेगा, They will यीशु not का become दुल्हन bride. नहीं बनेगा। They will not become the bride of हाँ, Christ. यीशु का दुल्हन नहीं बनेगा। They will not become the bride of Christ. हमारा दूल्हा जल्दी आएगा। Our bridegroom is coming हाँ, very उससे soon. मिलने के लिए हम तैयार हो जाए। We have to get ready to meet him. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. हाँ, पांचवी बात है, Fifthly, हाँ, दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसका 30 पढ़ने से 2 Samuel 15:30. पैरों में जूतिया का बिना एक राजा भागा। There was a king who ran without shoes on his feet. बड़ी तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. दाऊद अपना बेटा अब्सलोम से डर कर जब भागने गए चप्पल नहीं उठाया, अच्छा चले गए। David, fearing his son's Absalom, he went without shoes on your feet. हाँ, दाऊद राजा का रोते 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 वो पहाड़ चढ़ा। David was crying and he climbed that mountain. हाँ, हमारे जीवन में भी कई आसमान परेशान के समय में Even in our life when we face trials and ये temptation, सुसमाचार का जूतियों को दूर फेंक दें हम। he through the gospel of peace, हाँ, ये सुसमाचार का जूतियों को निकाल देते हैं। they remove the gospel of peace from their feet. रोते रहते They keep on crying. हाँ, हमें दुनिया में ये था वो था फलाना था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। I had so much in this world, but now I don't have anything. हाँ, लेकिन वचन में क्या लिखा है? What do you read from the word of वचन God? में लिखा है कि जितना यीशु के लिए कष्ट सहने के लिए तुम्हें मौका मिलेगा और इसे ये कोई अनोखे बात तुम्हारा जीवन में नहीं आया सोचकर तुम आनंदित और मगन हो जाओ। You don't think that some strange thing has happened in your life, but it is a chance to suffer for Christ and rejoice and be glad. एक सेवक ब्रदर मुझे बोला, One servant of God said so. जब वो विश्वासी था, When he was a believer, बड़ा बीमारी से वो पीड़ित था, when he was suffering with sickness, तब उन्होंने तारीफ करने लगा, then he started praising God. परमेश्वर का महिमा देने लगा। He gave glory to God. क्या बोल के दिया? What did he say? परमेश्वर ये बीमारी मुझे दे दिया इसलिए हम तारीफ करते हैं। I praise God because of the sickness. हाँ, ये बीमारी मुझे दिया इसलिए मैं तारीफ करता हूँ। I praise you because you gave me the sickness. आप में से कितने लोग हैं बीमारी के लिए तारीफ करेगा? How many of you will praise God for your sickness? ये बीमारी आ गया, हाय हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को छोड़ दिया, मेरे साथ कोई नहीं है। They'll say, woe unto me, I had the sickness, I have nobody कितने with लोग me. हैं ये जुकाम मुझे मिला, ये बीमारी मुझे मिला इसलिए धन्यवाद 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 बोलने वाला? How many of you can say that I got the sickness, so I praise God? शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। The devil will be put to shame. वो बोलेंगे इसका बीमारी देखा इसका और भूखा रह के देखा और उसको कई मुसीबत से निकाल के देखा, ये तो पीछे हटने वाला नहीं, वो शर्मिंदा होकर भाग जाए। I put so many trials and so many sickness and so many things. This person is not going to go back. ओ बेटा मेरा पीछे हो लिया, वो राजा बनेंगे, मैं मरना है, चप्पल भी छोड़कर भाग गया। He has to become a king. I'll have to run away into the wilderness. So he went without shoes. आज की स्थिति में आप क्या करना चाहिए? In such condition, what should you do? आप घुटना टेको। You have to come to your knees. यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं है। There is nobody else. हमारा समस्या बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। Our problem is not great. Jesus is great. हमारा बीमारी बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। Our sickness is not great. Jesus is great. हमारा कोई भी ऐसा नीचे अवस्था और बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। Our lowly condition is not great. Jesus is great. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसलिए ये जूती और पुराना नहीं होना चाहिए। Our shoes should not become weary. व्यवस्थाविवरण 29 का 5 हम पढ़ने का समय में When we read Deuteronomy chapter 19 verse 5 and 6. 29 chapter 5. 5th verse. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। वस्त्र पुराना नहीं हुआ और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। जूतियां तुम्हारा पैरों में पुराना नहीं हुआ। Your shoes are not waxen. आज एक शादी में 2 सूट खरीदेंगे, हर शादी में 4-4 सूट खरीदेंगे। They will purchase 2 dress in one marriage, and for next marriage they will purchase 4. जूतियां बोलो दुनिया भर के, ये अलग अलग साइज में हील वाला वो वाला सब डाले।
and they have shoes of different kind. उसके बारे में इधर नहीं लिखा। It's not written so in this इसराइल word of लोग God. 40 वर्ष चलने पर भी उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ और उनका जूतियां, पढ़ो ना पंजाबी तो थोड़ा पढ़ो जोर से, पंजाबी पढ़ो, नहीं हिंदी में पढ़ो। और न तेरी जूतियां, हाँ और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। नहीं पूरा कपड़ा, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा हाँ और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए हाँ, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। वहाँ उनको वस्त्र भी पुराना नहीं हुआ और जूतियां भी पुराना नहीं हुआ। Their clothes were not waxen old, neither were their shoes waxen old. हमें एक शांति का सुसमाचार मिली है। We got a gospel of peace. यीशु हमारा उद्धार करता, Jesus is our जो भी समस्या आ जाए, whatever the problem जो we भी face, परेशानियां आ जाए, whatever the difficulties we 40 face. साल नहीं 70 साल भी हमें इस जंगलों में चलना पड़े, Not only 40 years, even if 70 years we have to walk in the 80 wilderness, साल भी चलना पड़े, even if 80 years we have to walk. उनको जूतियां खराब होने से ठीक करने के लिए एक दुकान है ही नहीं। If their shoes were repaired, there is no cobbler shop to हाँ। get it well. मरुभूमि में जो दुकान है ही नहीं। In the wilderness, they had no shops. हाँ, उधर कपड़ा नया खरीदने के लिए क्लॉथिंग सेंटर नहीं है। To purchase new clothes, there were no clothing center there. हाँ, अभी अब देख लो हमारे विश्वासी लोग हैं, अगर एक अलग डिजाइन से कोई कपड़ा निकलेगा बगले जाके वही खरीद कर डाले। Our believers, if there is a new design coming up in the market, our believers will go first and purchase it. है ना, सच्चाई है नहीं बात को? Is it a truth? हालेलुया। हमारे ये वस्त्र चेंज नहीं होना, Our clothes should not be changed. हमारे जीवन का वस्त्र है और पुराना नहीं होना। Our garments of the life should not become old. हाँ, परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to इस God. जंगल के सफर में 40 साल होने पर भी Even in this wilderness, if we had to उनका live वस्त्र 40 पुराना years, नहीं हुआ। their garments did not wax old. हाँ, हमारा जीवन नया होते जाना Our चाहिए। life should be renewed day हाँ, by day. ये सुसमाचार का द्वारा हमारा जीवन में जीवन पाकर आगे बढ़ना है। Because of Jesus, we have to get life upon life and go बेल को forward. बेल पाकर सियोन में परमेश्वर का समूह में हमें पहुंचना है। We have to go from strength to strength and appear before हाँ, God in कितना Zion. लोग बेल को चाहते हैं? How many of you want that strength? हाँ, कितने लोग बेल को पर बेल पाना चाहते हैं? How many of you want to have strength upon strength? जितना साल पुराना होने पर भी, How many years old you may हाँ, be? जितना पुराना होने पर भी, You may be a very जितना old पुराना person. हम सीनियर होने पर भी, How many हाँ, हमारा सुसमाचार का जूती हमारे पैरों से अलग नहीं करना। we should not separate the gospel of peace from our feet. हाँ, उद्धार का सुसमाचार को अपना जीवन से दूर नहीं करना। You should not remove the gospel of peace from your life. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पानी के बपतिस्मा का सच्चाई में हमेशा बने रहना। We have to abide in the gospel of the water हाँ, baptism. पुराना मनुष्य को अपने कामों से उद्धार फेंक कर नया मनुष्य को धारण किया। We have to put on the old man with its deeds and put on the हाँ, new man with its गलातियों deeds. 3 का 27 में पढ़ने से मसीह को मैंने पहन लिया है। When we read Galatians chapter 3 verse 27, they say that we have to put on Christ. जितना लोग बपतिस्मा लिया यीशु को पहन लिया है। All those who are baptized have put on Christ. हाँ, ये सुसमाचार हमें मिली है। We got this हाँ, gospel. ये सब कुछ यीशु का महिमा पाने के लिए। All these things are to हाँ, attain the glory इसलिए of God. सुसमाचार पूरा सुसमाचार में हमेशा बने रहना चाहिए। We have to abide in the gospel of हाँ, God. उनको वस्त्र खराब नहीं हुआ। Their garments were not हाँ, destroyed. उनको वस्त्र पुराना नहीं हुआ। Their garments did not wax old. हाँ, उनका जूतियां पुराना नहीं हुआ। Their shoes were not waxen old. हमें मिला हुआ ये सुसमाचार का जूतियां पुराना नहीं होना चाहिए। The gospel which we got, the shoes should not become हाँ, old. ये पुराना बोलकर मैं पुराना बोलकर इसको नाश ना करिए। Saying that I'm an old person, you don't destroy the shoes. हाँ, परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ, अगर वो पुराना हो गया तो हमारे जीवन नष्ट हो जाएंगे। If they become old, your life will be destroyed. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. हाँ, जोशुआ की किताब 9 का 5 में पढ़ने का समय में When we read Joshua chapter 9 verse 5. जोशुआ को कोई लोग आकर अपना पुराना चप्पल दिखा के, अपना पुराना जूतियां दिखा के, कपड़ा दिखा कर उनको धोखा दिया। Some people came to Joshua and bought certain old clothes and old shoes and deceived him. हाँ, पढ़िए। And old clothes and the old shoes and clouted upon their feet and old garments upon them and all the bread of their provision was dry and moldy. यहाँ जोशुआ को बोलकर वो पूरा दूर से आया है और ऐसे वैसे ही बोलकर उनको धोखा दिया है। They say that we come from a very far country and they said this and that and deceived him. हम भी ऐसा बताते हैं, हम बहुत दूर सफर कर गया।
as we say that we have come from very far place. 60 साल से विश्वास का जीवन में बिता रहा हूँ। 60 years I'm living this. परमेश्वर का प्रियो अंत तक वफादार रहेगा, मुकुट उन्हीं का होगा। The one who is faithful till his death, only he will get the crown. अंत तक सुसमाचार के अनुसार आप जीवन व्यतीत करिए। Yeah, till the end you live a life according to the gospel आपको of मिला हुआ God. तालीम को आप तुच्छ ना जानिए। The truth which you have got, you don't despise it. आपको मिला हुआ तालीम को तुच्छ ना जानिए। The gospel which you got, the truth which you got, don't despise them. वो सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करिए। Live a life according to that truth. वो तालीम आपको महिमा की ओर ले जाएगा। And that truth will take you to the glory. महिमा को महिमा पाते बढ़ते जाना चाहिए। You have to attain glory upon glory and go forward. कल हमने सुना है महिमा को महिमा पाकर बढ़ते जाना चाहिए। We have to attain the glory from glory and go forward. तभी हम यीशु को देखेंगे। Only then we can see Jesus. हम में से कितने लोग यीशु को देखना चाहता है? How many of you want to see Jesus? परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ। Praise be to God. हमें ये नाशवान जूतियां नहीं चाहिए। We don't want the perishable shoes. एसेकिएल की किताब 16 का 10 पढ़ने के समय में When we read Ezekiel chapter 16 verse 10. ये जूतियां हमें नहीं चाहिए। We don't want this shoes. ये सब पहनकर आप सुंदर बनने के लिए कोशिश नहीं करिए। Wearing all this, you don't desire to be beautiful. इसको कहते हैं डबल एक्टिविटी। दो वेश, भक्ति का वेश धारण करना। You should not do double action. You should not pretend to be godly. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो। Praise be to God. कितना लोग यीशु को पाने के लिए चाहते हैं? How many of you want to attain Jesus? कितना लोग यीशु को पाने के लिए चाहता है? How many of you want to attain Jesus? आपका वस्त्र को नया कर दीजिए। You renew your garments. हम बोलते हैं हमें मालूम है कई कपड़ा जब खरीदेगा एक बार धोने के बाद उनका कलर बदल जाता है। Sometimes when we purchase new garments, after some time they lose its color. सस्ता मिल जाते हैं। They become worn out. सस्ता मिल जाते हैं। We purchase it for a less amount of money. इसलिए वो ले लेते हैं, लेकिन कलर चले जाएगा। We take it, but it will lose its color. आपको समझ में आया क्या बोला मैं? Did you understand what I said? सस्ता वाला जगह में नहीं जाना। एक बेशकीमत, एक डीपली और ट्रूथ है, नहीं तो सच्चाई हमें मिली है। God has given us a deep truth. इसलिए ये छोड़कर इधर ना भागना। Don't go helter and shelter leaving this truth. ये छोड़कर इधर उधर भागने से if you leave this and go here and there, यीशु को देख नहीं पाएगा। you will not be able to see Jesus. परमेश्वर की बहुत नाम की तारीफ हो। Praise be to God. नाश करने वाला दूध आपका घर का सामने आएगी। The angel of destroyer will come and destroy you. मेमने के लेखों और चौकाटों में अलंकों में लगाया गया तो if the blood of the lamb is put upon the door and यीशु का लेखों के द्वारा आपका पापों को धोया गया है। The blood of Jesus will wash you from your sins. यीशु को बार बार दुख देकर लहू ना बहाइए। Don't grieve Jesus again and again and cause him to shed blood. आपको नाश होने वाला दूध आगे जाना है तो if the angel of death have to go before you, आप मिस्र छोड़कर बाहर आना चाहिए। you have to leave Egypt and come out. मिस्र से बाहर आना है तो जूतियां पहनना चाहिए। If you have to come out of Egypt, you have to put on the shoes. पेसगा का मेमना को पर्व को मनाना चाहिए। You have to follow the feast of the Passover. सीधाई में और पवित्रताई में आप पेसगा का पर्व मनाइए। You have to follow that with sincerity and truth. दुष्टता में अपना पर्व ना मनाओ। Don't follow the feast with पवित्रताई से शोभायमान होकर उसको आराधना करें। Worship the Lord with the beauty of holiness. आइए हमारे आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. प्रभु का निकट आइए। Come close to हमारे Jesus. यीशु जल्दी आ रहा है। Jesus is going to come very soon. जब हमारे यीशु आए तो हमें यीशु को देखना है। When Jesus will come, we have to see him. अगर हम आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा तो if you don't have edification in our spiritual life, उन्नति पाने के लिए हमें शांति का सुसमाचार दिया है। to have that edification, the gospel of peace is given to us. इसलिए पेसगा का पर्व मनाना चाहिए। That's why we have to follow the feast of the पवित्र मेष में हमेशा शामिल होना We चाहिए। have to be participate in the holy प्रभु का communion. साथ साथ चलना चाहिए। We have to walk along with God. पत्रोस का समान निराश ना होइए। Don't get discouraged like St. आशा में बढ़ते जाओ। Grow in hope. आशा में बढ़ते जाओ। Grow in hope. यीशु मेरा आएगा। Jesus, my Jesus मुझे will भी ले come. जाएगा। He will come and take तुम्हारा me. बुलाने वाला विश्वास योग्य है। Faithful is He that called us, उस दिन को पूरा करेगा। and He will do it so. आपका बुलाया परमेश्वर विश्वास योग्य है। The one who has called is holy, आपके साथ जो वायदा किया वो पूरा करेगा। and the promise He has done. आइए हम सब लोग घुटना में बैठिए। Let's all come on our knees. प्रभु की ओर देकर दुहाई दे। Look unto Jesus and cry. आपका पेसगा का मेमना खटा गया है।
and the lamp is slain for you. हाँ, वो हमारे मसीह है। That is our Jesus. यीशु मेरे लिए आपके लिए कालवरी पर सलीब और सलीब पर अपना खून बहाया है। Jesus has shed his blood upon the cross of हाँ, Calvary for you. वो लेहू में बड़ा सामर्थ है। There is a power in that वो blood. लेहू में बड़ा सामर्थ है। There is power in the blood of the हाँ, वो Lamb. लेहू को और ठीक ही नहीं कर सकता, चंगा नहीं कर सकता, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। And there is no sickness or there is no problem which that blood cannot heal. हाँ, यीशु को लेहू में आश्रय रखिए। Trust in the blood हाँ, of Jesus. उसका कोड़े खाने से हम चंगे हो गया। By his stripes you are healed. विश्वास करो, Believe in him. विश्वास करके आगे आइए। Believe and come close to him. प्रभु का निकट आइए। Come and close to प्रभु him. आपको बुला रहा है। God is calling you. हाँ, प्रभु आपको बुला रहा है। Jesus is calling you. हाँ, सुसमाचार का जूतियां पहना हुआ, हाँ, और पैर पहाड़ के ऊपर कितना मनोहर है। How beautiful are the feet of him that put on the gospel. हाँ, ये से सुसमाचार का पीछे आइए। Come behind this हाँ, ये gospel. सुसमाचार को ग्रहण करिए। Accept this gospel. हाँ, वे सुसमाचार को अपना जीवन में ले लीजिए। Accept this gospel in your life. आपका जीवन का समस्या दूर हो जाएगा। The family problems will be solved. आपका मन में शांति रहेंगे। There will be peace in your life. आपका शांति नदी के समान होगा। Your peace will be like a river. हाँ, यीशु आपको बुला रहा है। Jesus is calling प्रभु आपको you. मदद करे। God will help you. आमीन। मसीह जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रगट हुआ। मसीह जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रगट हुआ। दुखिया भाग को सुसमाचार से, दुखिया भाग को सुसमाचार से जीवन ममता को प्रकट किया है। मसीह जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। मसीह जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। दुखिया बात को सुसमाचार से, दुखिया बात को सुसमाचार से आमीन। सबने ताली बजा के गाओ, आत्मा में करो। आमीन। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद नहीं ये दुनिया में। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद है बिना ये। यीशु बिना, आमीन आमीन। यीशु बिना और कोई नहीं ये दुनिया में। यीशु बिना, यीशु बिना और ये बिना ये यीशु बिना, यीशु बिना और ये नहीं ये दुनिया में। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद है बिना ये। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद है नहीं ये दुनिया में। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद है बिना ये। यीशु बिना, यीशु बिना आनंद है बिना ये। दुनिया में यीशु बिना। आमीन आमीन आमीन। रबा खरा बगा रबा दे रबा गडा बला दे दे राना में नाथ रे। यीशु बिना। ओ रबा खरा धरा 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 में नाथ रे। ओ रिकारा बखरा दिया लबला रबा रबा रे। ओ रिकारा बला धरा रे मेरे गडा बला बंधुरा दिए। शिरा बखरी ने मेरे गडा बला 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 बंधुरा। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। यीशु के बिना दुनिया में कोई शांति नहीं है। There is no peace without Jesus. हाँ, यीशु के बिना इधर दुनिया में कोई आनंद नहीं है। There is no happiness without Jesus. यीशु के चरणों में आइए। Come to the feet of यीशु Jesus. को ग्रहण कर लीजिए। Accept Jesus. यीशु का पीछे हो लीजिए। Follow Jesus. हाँ, यीशु का
और सच्चाई को मान लीजिए। Follow the truth of Jesus. हाँ, यीशु के पीछे जाने से आनंद जीवन है। If you follow Jesus, there is happiness हाँ, and peace. यीशु के पीछे जाने से आपको जीवन है। If you follow Jesus, there बहुत से जीवन मिलेगा। is abundance of life. सारा कमजोरियां दूर हो जाएंगे, All your weakness will be बीमारियां removed. दूर हो जाएंगे। Sickness will be यीशु removed. के पीछे आइए। Follow Jesus. रबखरा दिया लबना थुना मंगरा दिया लबला बथुरा।